Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our lesson 3rd, The Midnight Visitor. It is written by Robert Arthur and it is from the class 10th from the book Footprint Without Feet. So before starting our lesson, I will give you a brief introduction about the summary कि लेसन में क्या क्या है। बेसिकली हमें इसमें 3 करैक्टर मिलेंगे। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है जो जिसके पास जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट एक आनी है। एक फाउलर है, फाउलर एक जो है राइटर है, वो ऑजिबल से मिलने के लिए आया हुआ है इस विश में कि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो वो उसको कुछ लिखने के लिए मिल जाएगा और जैसे ही वो लिखेगा तो उसकी जो कहानी है वो काफ़ी अच्छी पॉपुलर हो जाएगी। और एक मैक्स है, मैक्स जो है वो एक अनदर सीक्रेट एजेंट है जो कि डराने के लिए आया है ऑजिबल को और डिमांड कर रहा था उस रिपोर्ट को जिसको कि ऑजिबल एक्सेप्ट कर रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। अब ये फाउलर जो है ना, करेक्टर राइटर जो है वो हमें उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहा है जब वो ऑजिबल से मिलता है। ऑजिबल किसी भी ऐसे डिस्क्रिप्शन पर सीक्रेट एजेंट के पे नहीं फिट हो रहा था जैसा कि आज तक फाउलर ने पढ़ा था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozibel had a room. ये जब दोनों के दोनों उस मस्टी कॉरिडोर, मस्टी मीन्स कि वो फाउल स्मेलिंग, एक दुर्गंध सी आ रही है, उस कॉरिडोर में से जब जा रहे हैं कहाँ पर, फ्रेंच होटल में जहाँ पर ऑजिबल का एक रूम है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को जो है बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, वो एक छोटा सा कमरा है क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने गया था ना, तो सीक्रेट एजेंट तो उसके इमेजिनेशन में बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन सा, गुड लुकिंग सा, बहुत सीरियस नेचर का मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो हमें आगे आगे पता चलेगा। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, वो 6th और टॉप फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वो उसको ये हो रहा था कि वो एक रोमांचकारी, यानी वो क्योंकि राइटर जो है वो काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं तो उस व्यक्ति के अनुकूल नहीं था। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑजिबल एक बात थी, बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ही ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसके एक्सेंट की बात आती है। दो ही स्पोक्स फ्रेंच, जर्मन, possibly he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. उसने उसको फ्रेंच और जर्मन, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट था तो वो काफ़ी जगह रहता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, लेकिन अभी तक उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट जो है वो नहीं खोया था, जो कि वो लेकर आया था। कहाँ से? पेरिस से। पेरिस में जब वो रहता था, बॉस्टन से जो वो 20 साल पहले लेकर आया था, यानी वो बेसिकली कहाँ का था? बॉस्टन का। अब ये बात है ना, ऑजिबल को थोड़ा सा फील हो गया है कि फाउलर मेरे से मिलके इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वेजली। वेजली होता है जब वो किसी को थोड़ा सा सांस लेने में बोलते वक्त चेस्ट की आवाज़ आती है, तो वेजली ओवर हिज शोल्डर, उसने अपनी जो है गर्दन को घुमाते हुए जो है उसने बोला कि तुम थोड़े निराश से लग रहे हो। यू वर टोल्ड दैट आई, वो तुम्हें बताया गया था कि आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर। एस्पोनेज होता है कि जैसे कि हर एक कंट्री जो है वो अपने स्पाई रखती हैं जो डील करते हैं मिलिट्री के या ऑफिशियल गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट जितने भी ऑफिशियल मैटर्स होते हैं उनको रखने में। तो उसने ये बताया कि तुम्हें तो ये बताया गया था ना कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो खतरों से और ये मिलिट्री वगैरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में डील करता होगा। यू विश्ड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक। हेयर रोमांटिक वर्ड मीन्स कि इमेजिनेटिव सा है। यू एनविजन्ड,
तुमने तो एक इमेजिनेशन में लिया होगा ना, मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, जो नाइट में जैसा तुम बैठकर सोचते हो एक मिस्टीरियस से फिगर, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन, कि यहाँ पर जब जैसे ही तुम मुझसे मिलोगे तो यहाँ पर बहुत सारी बंदूकें चल रही होंगी, ड्रग्स में काम हो रहा होगा, वाइन चल रही होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम बिल्कुल उसके अपोजिट, जब वो मिलता है तो ऑजेबल उसके बिल्कुल अपोजिट था। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक hole with a sloppy fat man who instead of having messes slipped into his hand by a dark-eyed beauty gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। तुम्हें तो ये इसकी बजाय क्या हुआ उसके साथ कि उसको ये लग रहा था कि तुम्हें जो है एक डल इवनिंग स्पेंड करनी पड़ेगी फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक स्लॉपी यानी पिलपिला सा, जो ढंग से वेल ड्रेस्ड भी नहीं है, की बिताई है, जिसके हाथ में ऐसा लग रहा होगा, तुम्हें तो यूँ लग रहा होगा ना कि भाई तो मेरे पास कोई एक डार्क आइड ब्यूटी यानी पूरा मेकअप करे हुए एक लड़की आएगी और वो मेरे को एक मैसेज देकर जाएगी, जबकि इसकी बजाय उसके साथ हकीकत में क्या देखने को मिला कि उसके पास एक ऑर्डिनरी सी, प्रोसाइक मतलब ऑर्डिनरी सी टेलीफोन कॉल आती है, अपॉइंटमेंट ली है उसके किसी ने उससे मिलने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बोर हो गए होगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब frustrated guest क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई वो जिस टाइप के सीक्रेट एजेंट से मिलना चाहता था उसके बिल्कुल अपोजिट है ऑजेबल, तो उसने बोला है उस पर कटाक्ष करते हुए कि भाई तुम, अब थोड़ा सा मुंह के अंदर ही बड़बड़ाते हुए वो बोलता है ऑलिवर ऑजेबल कि तुम थोड़े से भ्रमित हो गए होंगे और उसने बोर हो गए होंगे, और वो फैट मैन जो है जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा जो है अनलॉक करता है तो वहाँ पर और थोड़ा सा साइड में हट जाता है ताकि उसका वो गेस्ट जो यानी फाउलर जो है वो भी एंटर कर सके। यू आर डिसएल्यूजन, तुम भ्रम मुक्त हो गए होगे, ऑजेबल ने उसे बताया। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन तुम चिल करो मेरे प्यारे दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम देखोगे एक पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, क्योंकि तुम्हें अभी तक तो कोई भी रोमांच नहीं मिला होगा, यानी कोई भी स्टोरी लिखने लायक तो आइडिया नहीं मिला होगा, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट पेपर जिसके बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे आदमी मैन और विमेन जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ्स को खतरे में डाला है। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे Soon that paper may well affect the course of history, शायद ये रास्ता ही बदल दे इतिहास का। In that thought is a drama, is there not? तुम्हें ये कोई ड्रामा लगता है क्या? नहीं है ये ड्रामा। As he spoke, Ozebel closed the door behind him, और जैसे ही वो बोल रहा था ओजेबल ने वो दरवाज़ा जो है बंद कर दिया, क्योंकि वो अब वो कमरे में एंटर हो चुके हैं ना। Then he switched on the light, और जैसे ही उन्होंने लाइट को स्विच ऑन किया है, As the light came on, जैसे ये बत्ती जल गई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब फाउलर को जो है ना पहला उसका ऑथेंटिक जो ट्रू था वो थ्रिल मिला है, क्योंकि वो एक राइटर है, उसको थ्रिलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधे रास्ते में ही रूम के एक बंदा खड़ा है जिसका नाम हमें आगे पता चलेगा मैक्स है। A small automatic pistol in his hand stood a man, एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक सी छोटी सी पिस्टल है, गन लिए हुए है यानी वो। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजेबल ने जो है कई बार जो है पलके झपकाई, और उसने मैक्स ही विज्ड, उसने मैक्स जोर से सांस खींच कर बोला, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो ये सोच रहा था मैक्स, यानी अब ऑजेबल उसे जानता था कि ये मैक्स है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमने लेसन में पढ़ा है जब हमने समरी बताई है आपको कि मैक्स जो है वो दूसरा सीक्रेट एजेंट है। तो वो तो ये सोच रहा था कि तुम बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो दैट्स फॉल ऑल टुडे। The remaining part of the lesson we will discuss in our next video. Till then, take care of yourself.
Thank you for watching the video.